मैं आह्वान करता हूं पंडित पुजारियों से भी, जो मठों में बैठे हैं, जिन्होंने मोटी मोटी पेट निकाल रखी है, किसानों से दान दक्षिणा लेते हैं, ये भी आके चाय पिलाएं। कौन मना कर रहा है इनको? वीडियो में कही गई बातों का फोरम से कोई लेना देना नहीं है। वक्ता के निजी विचार हैं। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज़ पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए फोरम जिम्मेदार नहीं होगा। मोदी जी की ईमानदारी से बताऊं, सरकार की नीयति खराब है, और चूँकि वो पूरा प्लानिंग के साथ पहले से ही उन्होंने तय कर लिया था, इसलिए अध्यादेश लाने से पहले, बिल बनाने से पहले मंडियां बनाने की प्लानिंग हो गई थी, वेयर हाउस बनाने की प्लानिंग हो गई थी, और इनके जियो के जो कह सकते हैं कि बोरे छप गए थे गेहूं भंडारण के, तो पूरी प्लानिंग से हैं, वो आसानी से मानेंगे नहीं, क्योंकि अब ऐसी स्थिति बन गई है कि अब हड्डी को न लील पा रहे हैं, न उगल पा रहे हैं। लेकिन आज नहीं कल जब पूरा देश खड़ा हो जाएगा, देश का हर तबका खड़ा हो जाएगा, तो इनकी मजबूरी हो जाएगी बिल वापस लेंगे। देखिए, सरकार पर तो कुछ असर पड़ ही नहीं रहा है ना, आप कैसे कह सकते हैं? मुझे पूरी उम्मीद है, इतना असर पड़ा हुआ है कि इस समय मोदी और अमित शाह को नींद नहीं आ रही होगी। हो सकता है साथ में उनके मंत्री, हो सकता है कि दवा खा के सो रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि असर नहीं पड़ रहा है। 11 देशों ने लिखित तौर पर प्रधानमंत्री से कहा है, और 6 हमारे सेलिब्रिटियों ने कल घोषणा कर दी है कि किसानों के बिल वापस नहीं करेंगे तो हम सारे अवार्ड वापस कर देंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी है, लेकिन बेशरम है ये लोग, इन्हें शर्म नहीं है, इनकी आंखों का पानी मर गया है, इसलिए अभी तक बिल वापस नहीं कर रहे हैं। कनाडा के और अमेरिका के लोग बोलते हैं तो साफ तौर पर कहते हैं कि हमारा अंदरूनी मामला है, आप दखल ना दें। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। अंदरूनी तो किसी की हत्या करते हैं यूएनए बोलेगा नहीं? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोर्ट है, यूएनए है। भारत की हिम्मत नहीं है बहुत सारे निर्णय ले ले। ये छुप छुप करके तो परमाणु का वो कर पाते हैं, तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल कहाँ से आ जाता है? इसलिए ऐसा नहीं है कि आप किसी का दमन कर देंगे। ये लोकतंत्र है, यहाँ तानाशाही नहीं है। लोकतंत्र है, भारतीय संविधान से देश चलता है। आप लोगों ने वोट देकर इन्हें इस लायक बनाया है। नहीं, ये चाय बेचने वाले लोग प्रधानमंत्री कहाँ बन सकते थे? आप लोगों की मोहब्बत थी, ये लोग इस लायक बन गए, और आज आप ही लोगों को ख़त्म करने का प्लान बना लिया इन्होंने। लेकिन वो तो कहते हैं कि चंद मुट्ठी भर लोग हैं। नहीं, वो गलत कहते हैं। चंद मुट्ठी भर लोग हैं, वो आरोप लगाते हैं, और इस चूँकि वो जिस मंसूबे को वो सफल बनाना चाहते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए इस तरह के आरोप लगाते हैं। ऐसा नहीं है। हज़ारों लाखों लोग हैं जिस बिल के खिलाफ हैं, और जितने भी जिंदा किसान हैं, समझदार किसान हैं, पढ़े लिखे किसान हैं, जिन्होंने समझा है, वो सब बिल के खिलाफ हैं। आप उत्तर प्रदेश से हैं ना? जी, मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ। सरकार ये कहती है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को कोई परेशानी नहीं है, वो तो अपना काम कर रहे हैं। देखिए, योगी बाबा, और उन्हें पूरा पता चल गया कि दोबारा वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया अच्छा जिसकी वजह से उन्हें दोबारा वोट दे दिया जाए। लेकिन वो तो राम योगी मंदिर जी तो हैं। बनवा दिया ना। नहीं, राम मंदिर बनवा दिया, वो हम लोगों की अनुकंपा है कि बनवा दिया। नहीं, कहाँ बनवा पाते? हम लोगों ने कहाँ विरोध किया? बनवा लीजिए राम मंदिर। नहीं, आपने कहा लोकतंत्र के लिए, अभी मोदी जी कुछ संबोधन ने कहा कि जो मुझे कोस रहा है ना, वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। नहीं नहीं, देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र में विरोध करना ये खतरे की बात नहीं है। वो तो कह रहे हैं अगर विरोध खत्म हो जाएगा प्रतिनिधि का, अगर लोग सवाल उठाना बंद कर देंगे, तो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। ये लोकतंत्र तभी जिंदा है जब हम सवाल उठा रहे हैं। अगर हम उनकी बात मान लें, उनकी गुलामी कर लें, और हम भी उनसे डर करके घर में घुस जाएं, तब लोकतंत्र नहीं, तब तानाशाही हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी क्यों कह रहे हैं? हम जैसे लोग ही लोकतंत्र को जिंदा किए हैं। प्रधानमंत्री तो तानाशाही लाना चाहते हैं। हाँ, संविधान को ख़त्म करने का मंसूबा है उनका। और किसान देश की जान है। किसान ही आईएएस पैदा करता है, किसान ही डॉक्टर पैदा करता है। इनके बच्चे जज हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं। जितने भी बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, किसी बड़े व्यक्ति के बेटे शहीद नहीं होते हैं, किसानों के ही बेटे शहीद होते हैं। इन्हीं के घरों में जाकर के पुलिस वाले बने हैं, फौजी बने हैं, पीएससी में गए, आर्मी में गए हैं। अगर वो तो मानते ही नहीं है कि असली किसान है। कोई नहीं मानेंगे तो हम लोग भी उनको मानना बंद कर देंगे धीरे धीरे, और वो हिम्मत उस तरह से वो न करें कि हम लोग ऐसे आसानी चले जाएंगे। आ गए हैं, अब जाने वाले नहीं हैं। घर से तार टूटे नहीं है, जुड़े हैं। आधे घर वाले लोग फसल उगाएंगे और आधे लोग आंदोलन चलाएंगे। ये चलने दीजिए 10-5 साल तक। हाँ, नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारा आटा खत्म हो जाएगा, चावल खत्म हो जाएगा तो भाग जाएंगे। उन्हें ये पता नहीं है, ये गुरु नानक का लंगर ये कभी खत्म नहीं हो सकता। हाँ, गुरु नानक का लंगर है, कभी खत्म नहीं हो सकता। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ सिख समुदाय के अनुयायी, हमारे धर्म के लोगों को, जो लंगर चला करके सबकी भूख मिटा रहे हैं। तो क्या लग रहा है? मैं आह्वान करता हूँ पंडित पुजारियों से भी, जो मठों में बैठे हैं, जिन्होंने मोटी मोटी पेट निकाल रखी है, किसानों से दान दक्षिणा लेते हैं, ये भी आके चाय पिलाएं। कौन मना कर रहा है इनको? वो तो निकल ही नहीं रहे।
देखिए मैं बौद्ध भिक्षु हूँ, सन्यासी हूँ, मैं निकल के आ गया मैदान में। किसान मेरे दुखी है तो हम दुखी पेज जो है ना जी, किसान आंदोलन के खिलाफ मुझे मालूम है, मुझे, लेकिन हाँ, हिंदूवादी पेज उठा के देख लीजिए, उनके कमेंट देख लीजिए। उनका न्यायिक चरित्र बहुत गिरा हुआ है। वो जिस भाषा बोल लेते हैं वो भाषा हमारा जमीर इजाजत नहीं करता है, न वो जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो भाषा हम लोग नहीं बोलते हैं। हम लोगों में आज भी शर्म जिंदा है, आज भी मान सम्मान जिंदा है, दया, शील, करुणा, न्याय, भाईचारा जिंदा है। उन्होंने तो सब ताक पर रख दिया है। इसलिए देश चंद लोगों के हाथ में गिरवी देना चाहते हैं और किसानों को मजदूर बनाना चाहते हैं। हम इसके खिलाफ हैं और खिलाफ बने रहेंगे। किसान सुसाइड कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं उसके बारे में। मौन धारण कर लिया होगा प्रधानमंत्री जी ने। नहीं, मन की बात तो कर रहे हैं लेकिन। अच्छा, मन की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मन की बात अपनी पत्नी से नहीं कर पाए और किसानों से मन की बात क्या करेंगे? मैं तो उन्हें सलाह देता हूं कि कम से कम यशोदा बहन से मन की बात कर ले, है ना, किसानों के हक न छीने। ये देश है, यहाँ जाने कितने राष्ट्रपति बने, जाने कितने प्रधानमंत्री बने, जाने कितने मुख्यमंत्री बने। ये लोकतंत्र है यहाँ और कोई स्थायी रहने वाला नहीं है। बुद्ध ने कहा है न कोई जवान रहेगा, न कोई गरीब रहेगा, न कोई अमीर रहेगा, सब कुछ बदलता रहता है। और इस बदलने की दुनिया को ये स्थायी करना चाहते हैं। ये तो कहते हैं 50 तक हम कहीं हिलने वाले नहीं। हाँ, नहीं हिलने वाले तो जनता जवाब देगी ना। किसान जाग गया है, मेरा मजदूर जाग गया है, असहाय, कमज़ोर, मजलूम, वंचित समाज का व्यक्ति जाग गया, इनको जवाब देगा। और मैं आज भी अपील कर रहा हूँ इनसे कि आज भी इनको अगर नशा उतर गया हो भांग और गांजे का, तो ये बिल वापस कर लें, नहीं तो बहुत स्थिति खराब होने वाली है। ये इनके पास एक ही काम रहता है। लगभग अभी 6 जगह चुनाव हुए हैं और ये कहीं भी रूलिंग पार्टी इनकी नहीं कंप्लीट हो पाई। ये खरीदारी करके, लोगों को फोड़ करके, इधर से लोभ लालच देकर, बड़े बड़े लोगों से पैसा दे करके इन्होंने MP MLA खरीदने का प्लान है इनका। इसी तरह ये सरकार बना लेते हैं, है ना। कोई इन्हें चाहता भी नहीं है। उन्हें ये मालूम है कि आगे स्थिति खराब इतनी हो गई है कि आगे भी हमारी स्थिति खराब है अगर किसानों का बिल वापस नहीं किया। किसान बेचारे अपना खेतों में होने चाहिए थे। इस समय गेहूं, बाजरा और जौ का समय चल रहा है और सब किसान खेत में काम करें। आज किसान रोडों पे घूम रहा है, इनको शर्म नहीं आ रही है। इनकी आंखों की शर्म बिल्कुल मर गई है। वो तो कह रहे हैं नकली किसान है, असली तो खेतों में ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो नकली है जो कह रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लोकतंत्र है यहाँ। वो हमें गलत कह सकते, मैं उन्हें गलत कह रहा हूँ, लेकिन समस्या का समाधान इससे नहीं निकलेगा। बैठ करके बात करनी पड़ेगी। ये आज़ादी की लड़ाई नहीं लग रही सर? दूसरी मैं बिल्कुल मानता हूँ आज़ादी की लड़ाई है। अगर ये किसान हम लोग हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, तो किसानों के चेहरों की लाइट गायब हो जाएगी, इनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। ये किसान नहीं मजदूर कहे जाएंगे। यही सरकार चाहती है कि किसान का जो रुतबा है, किसान का जो मान सम्मान है, किसान खेती करके भी अच्छा खाना खा लेता है, किसान खेती करके भी अच्छे घर में रह लेता है, ये मजदूर बनाना चाहते हैं। यही इनकी प्लानिंग है। सरकार बहुत मजबूत है, बिल वापस नहीं लेना चाह रही है। सरकार बिल वापस लेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, नेता, अभिनेता, IAS, PCS, जज, सारे लोग, पत्रकार, सब किसानों के साथ खड़े हो जाएंगे। ये कहाँ जाएंगे? जब तक EVM रहेगी तब तक किसान कैसे जवाब देगा? EVM तो सेट कर रखी है इन लोगों ने। नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए जब लोकतंत्र होता है तो जिसकी आवाज़ उठती है वही आवाज़ माननी चाहिए। देश में जाने कितने लोग ये कह रहे हैं कि हम EVM से चुनाव नहीं चाहते। अमेरिका कितना विकसित देश है। नरेंद्र मोदी उसको जिताने गए थे ट्रंप को, और जो बाइडेन जीत गए। देखिए वहाँ कितने दिनों में वोट खुले, है ना। वहाँ भी मत पत्र से वोट पड़ता है। तो ये भारत में भी हम चाहते हैं कि लोगों का संदेह है कि EVM से जीतता है, तो क्यों नहीं, अगर ये ईमानदार आदमी है, भले आदमी हैं और इनका दिल बढ़िया है और ये जीतने का मादा रखते हैं, तो क्यों नहीं EVM हटा देते? कराइए मत पत्र से वोट। क्यों भाई? ये डरे हुए लोग हैं, इसीलिए तो नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस बिल को वापस नजर आ रही है आपको? देखिए, मंशा उनकी बेईमानी की है, मंशा उनकी लूटने की है। मैं आपको बता दूं, जब से गुजरातियों ने देश पर कब्जा किया है, जितने भी बड़े बड़े IAS लेवल के पद हैं पूरी मिनिस्ट्री में, भारत सरकार में, सभी गुजराती IAS बैठे हैं। टॉप लेवल के जितने जहां हम कह सकते हैं कि धन वितरण का कार्य होता है,
वहाँ सब IAS गुजराती बैठे हैं। बड़े लेवल पर जितने भी टॉप लेवल के अरब खरब के लेवल के जो ठेके हैं प्राइवेट, उन कंपनियों गुजराती कंपनियों को दिया जा रहा है। तो एक छत्र इनका राज्य चल रहा है। न ये पंजाब देखना पसंद करते हैं, न उत्तर प्रदेश देखना, न मध्य। ये सिर्फ गुजराती अच्छे लग रहे हैं और ये गुजरातियों के हाथ में पूरा देश देना चाहते हैं। इनका एक सूत्री राज्य, ये बात हम लोग समझ चुके हैं। गुजराती भगाओ, गुजराती भगाओ। एक मेरा सवाल है कि दैनिक जागरण जैसे पेपर लिख रहे हैं कि भीड़ कम हो रही है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं सिर्फ मेला देखने, परिवार के साथ यहाँ पर जो मिल रहा है इसलिए खाने पीने। देखिए, ये आरोप लगाया जा रहा है कि पत्रकार वह होता है जो निष्पक्ष खबर पहुंचाए सरकार की और किसानों की, लेकिन ये आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ पत्रकार हैं जिन्हें हम गोदी मीडिया कहते हैं। कुछ पत्रकार लोगों ने शब्द दिए, हम तो जानते भी नहीं थे, जो किसानों की कम सरकार की ज़्यादा वकालत करते हैं। उन किसानों ने भी अपना ज़मीर बेच दिया है। भाई, जो पढ़ाई आपने की है, कम से कम सही खबर पहुंचाना, निष्पक्ष पत्रकारिता करना, उसका भी इन्होंने गला घोंट दिया। तो इन अखबारों से हम कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जो मूल स्वभाव है तुम्हारा निष्पक्ष था, उसका गला ना घोटिए, कम से कम सही बात करते रहिएगा, तब वो पत्रकारिता होती है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।